कितनी बारिश है। भैया को आज गाड़ी भेजने से भी मना कर दिया। तुम लोग का घर पास में है, तुम चली जाओगी, पर मैं कैसे जाऊँ बोलो तो। ट्रम या बस कुछ नहीं है। वो रही एक टैक्सी, मैं जा रही हूँ। अरे भीग जाएगी, कुछ नहीं होगा। न्यू अलीपुर। क्या हुआ, देख क्या रहे हैं? चलिए। ये टैक्सी नहीं जाएगी। आपको जाना ही पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं जा सकता। ये टैक्सी बुक्ड है। ऐसे कैसे बुक्ड हो गया? मीटर डाउन नहीं है, पैसेंजर नहीं है, मजाक समझ के रखा है क्या? मैं जानना चाहती हूँ आप जाएंगे या नहीं। नहीं। मालूम है मैं आपको अरेस्ट करवा सकती हूँ। क्या हुआ, क्या है? बारिश के मौसम में इतनी गर्मी क्यों? भाड़ा में जाने के लिए तैयार ही नहीं है। भाड़ा नहीं जाएगा? अपना लाइसेंस दिखाना। नहीं है। हाँ, नहीं है मतलब? बिना लाइसेंस के ही तुम टैक्सी चला रहे हो? चला कौन रहा है? हाँ, चला नहीं रहे हो तो फिर क्या कर रहे हो? देखिए तो रहे हैं, बैठा हूँ। तुमने इनसे कहा कि तुम्हारा भाड़ा हो गया है? कहा मैंने। क्यों कहा? भाड़ा हो गया इसलिए। किसने भाड़ा किया? मैंने। क्या? मैंने। मतलब? अरे अजीब मुसीबत है, मैं मतलब नहीं समझते हो? वो तो मैं समझता हूँ। एक मिनट, साइड। ये टैक्सी तुम्हारी है? जी हाँ। अभी भाड़ा लेके जाओ। इसीलिए तो टैक्सी लेके निकला हूँ। इस लड़की को लेकर तुरंत निकल जाओ। वो तो नहीं होगा सर। क्यों? अरे इन्होंने पहले टैक्सी बुकिंग की है। तो फिर मीटर क्यों नहीं चालू किया? अभी तक तो ऊपर ही है। चाय पीने गया था, मैं उधर चाय पीऊंगा और यहाँ पे मीटर बढ़ेगा, ये ठीक नहीं है सर। परोपकारी आदमी, बुरा मत मानना, मुझे नहीं मालूम था। बुरा मत मानना, ठीक है? मैडम, मैं कुछ नहीं कर सकता। नमस्ते, चलता हूँ। अरे 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 अरे, आप कहाँ जा रही है? बैठिए, मैं भी अलीपुर की तरफ ही जा रहा हूँ। आप यहीं उतरेंगे? जी। भाड़ा कितना हुआ भैया? नहीं, भाड़ा मैं दे दूंगी। क्यों? मुझे तो टैक्सी लेनी ही थी। अरे तब तो बहुत सारे पैसे बच गए मेरे। वैसे भी बेरोजगार हूँ, भाड़े पे रहता हूँ, ट्यूशन पढ़ाता हूँ। अरे वाह। मेरे बुरे बर्ताव के लिए मैं माफी चाहती हूँ। अरे छी, ये क्या बात कर रही हैं आप? मैंने तो ऐसे ही आपसे जानबूझ के मजाक किया थोड़ी देर पहले। कितना गुस्सा हो गई थी आप, है ना? वैसे गुस्से में अच्छी दिख रही थी आप। सच में, अगर आपसे हर रोज मिलता तो बहुत अच्छा होता। क्या मतलब? हर बारिश में किताब लेने के बहाने बिना भाड़े के टैक्सी में चले आते आपके साथ। मास्टर जी, आप कब आए? आनंद, तुम्हारी तरह एक होनहार जो मेरा छात्र हुआ करता था, उसके बारे में सोचते ही मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है बेटा। मास्टर जी, मैं भी खुद को बहुत नसीब वाला समझता हूँ जब मैं सोचता हूँ स्कूल में आप जैसे इंसान के पास इतने साल कितना कुछ सीखने को मिला। आप जैसे गुरुजी का इतना प्यार मिला, अच्छी सोहबत मिली। सुनो आनंद, कल शाम 5 बजे डॉक्टर रस्तोगी का अपॉइंटमेंट मिला है। मेरी आंखों की रिपोर्ट क्या कहती है डॉक्टर साहब? जगत जी, दवाई से ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। उन्हें जिस चीज की जरूरत है वो है उनकी आंखों को आराम। अच्छा भाई साहब, बोलो शारदा। आपके आश्रम के सारे लड़के ही क्रिमिनल माइंडेड हैं, खतरनाक। आप क्या सचमुच उन लोगों को सुधार सकते हो? मतलब वो कहना चाहती है कि आज तक आपके आश्रम में कोई कभी ठीक हुआ है? जरूर गौतम, तुम्हारे पास इस महीने के चंदे के लिए आया हूँ। ओह हाँ, शांता, मैं अभी ला रही हूँ। अरे
आप यहाँ पर? क्या ये क्या बात हुई? ना कोई पता ना खबर। मैं तो ढूंढते हुए परेशान हो गया। कॉलेज पहुंचा तो वहां भी आप नहीं मिली। कहाँ थी इतने दिन? मुझे थोड़ा सा बुखार हुआ था, इसलिए मैं कॉलेज नहीं आ पाई। आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? ढूंढ रहा था? क्यों? ये क्या बात हुई? बहुत दिन मिला नहीं इसलिए। रुकिए, कहीं मत जाना। मैं ये किताब वापस करके आता हूँ। बहुत सारी बातें हैं आपके साथ। हाँ सुनिए, कहीं जाना मत। ढेर सारी बातें हैं। मैं आता हूँ अभी। आप ऐसे हमारे कॉलेज में जाके इंतजार मत कीजिएगा। क्यों? मुझे परेशानी होती है। इसके अलावा कोई कुछ बुरा भी मान सकता है। हाँ वो हो सकता है। तो फिर? तो फिर तुमसे मिलूं कहाँ बताओ? हम दोनों क्यों मिलेंगे? हम दोनों क्यों मिलेंगे? तुम तो अजीब बात कर रही हो। तुमसे मिले बगैर मैं एक पल भी नहीं रह पाऊंगा। कल विकास की माँ ने फोन किया था। वो लोग जल्दी ही विकास की शादी करना चाहते हैं। रुको, मैं तुम्हारी जुबान से साफ साफ सुनना चाहती हूँ। भैया मेरे से बड़े हैं। पहले भैया की शादी होगी, फिर मेरी पढ़ाई खत्म होगी, उसके बाद मैं सोचूंगी। क्या कहा शर्मी? मैं किसी से प्यार करती हूँ और मैं शादी उसी से ही करूंगी। शर्मी ये सब क्या कह रही है तू? एक बात सुन लो, अगर हम लोगों का मान मर्यादा तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता तो इस घर के पैसे के ऊपर तुम्हारा कभी भी कोई अधिकार नहीं रहेगा। तुम अपना रास्ता खुद ढूंढ लेना। अंदर आओ। अरे तुम्हें ही याद कर रहा था। देखो, और तुम आ गई। क्यों याद कर रहे थे? ये क्या बात हुई? कोई ऐसे ही सोचता थोड़ी है। ख्याल तो आ जाते हैं। अच्छा, अगर मैं अभी बोलूं मैं अपना घर छोड़ के आई हूं आपके पास, आप क्या कहेंगे? कहूंगा तुम अपने घर पे आई हो। इस घर पे तुम्हारा हक हमेशा के लिए है। हाँ, अगले जन्म में भी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। पहले से कह देता हूं, अगले जन्म में भी तुम ही मेरी पत्नी बनोगी। कलिंग की लड़ाई के बाद वो भयंकर दृश्य देखकर सम्राट अशोक सह नहीं पाए। वो थे चंडाशोक, फिर बने धर्माशोक। अब सवाल ये उठता है, चंडाशोक रातों रात किस तरह धर्माशोक में तब्दील हुए? अच्छा, तुम लोगों ने लाला बाबू का नाम सुना है? एक दिन लाला बाबू ने सुना। आनंद जी, हाँ आपसे कुछ बातें करनी है। जी कहिए अतनु जी। आनंद जी, एक बात अच्छी तरह याद रखिए, यहाँ ट्यूशन में मेरे छात्र ज्ञानी बनने नहीं, बस परीक्षा में पास होने आते हैं। कौन? अरे मैं
तेरी मालदा वाली मामी रे, तेरी माँ के अपने चचेरे भाई के बुआ की लड़की की पत्नी रे, याद है तुझे? मामी? हाँ रे। तुम? हाँ, हम तो पास में ही रहते हैं। कितनी सारी चिट्ठी लिखे हो उस ठिकाने पे, तुम्हें भूलना तो नहीं चाहिए था। नहीं, पर तुम्हें यहाँ देखूंगी ऐसा सोचा नहीं था। मैं तो यहाँ हफ्ते में 2 दिन तुम्हारे भैया के पास पढ़ने आता हूँ। पता है, कुछ दिन पहले आनंद सर ने कहा कि तुम उनकी छोटी बहन हो और तुम बलरामपुर से यहाँ घूमने आई हो। ये लो, ये खत तुम्हारे लिए। नहीं नहीं, वो सब तो खत्म हो गया। उमा, उमा प्लीज। ये मेरी छोटी सी दुकान है भाभी, ज्यादा उधारी नहीं दे सकता। 2 महीने पहले का बकाया नहीं देने से मैं और सामान नहीं दे सकता। मुझे माफ कर दीजिएगा भाभी जी। ये रही आपकी चिट्ठी। अच्छा जी, ठीक है। किसकी चिट्ठी है? रतन नाना की चिट्ठी है। उर्मी, उर्मी। क्या है भैया? रतन नाना की चिट्ठी आई है। क्या उनकी लिखा तबीयत है? ठीक नहीं है, तुझे जाने को कहा है। ऐसा क्या? हाँ। तो फिर मैं आज ही चली जाती हूँ भैया। आज ही जाओगी? हाँ। कहाँ जाने वाली है उमा? कहाँ? बलरामपुर। रतन नाना की चिट्ठी आई है, वे बहुत बीमार हैं। हाय राम, ये क्या? हाय हाय हाय, कितने सालों से नहीं देखा है। हाय हाय। ए बेटी, अपने साथ मुझे भी ले चलना बेटी। हाँ बेटा आनंद। ओ बेटा आनंद, तू उसे बोलना मुझे भी अपने साथ ले चले। बोल दे बेटा, बोल दे। ठीक है, चली जाना। लो, आज एक पान खाओ। मैं भी खाती हूँ। बाप रे, ये कुछ दिन कुछ गया। अच्छा, घर में मेहमान आने से आप ऐसा बर्ताव क्यों करते हो? कैसा? जैसे मुझे पहचानते ही नहीं हो। धत। तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक नहीं है, कुछ दिनों से तबीयत बहुत खराब लग रही है। क्या? कभी कभार इतना चक्कर आता है, लगता है कि अभी गिर जाऊंगी। ये क्या कह रही हो तुम? कल रात को 2 बार उल्टी हुई। तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? ओए, हाँ? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। सुनिए ना, कितने दिनों से हम कहीं घूमने नहीं गए। चलिए ना, आज शाम हम दोनों कहीं घूम के आते हैं। नहीं। क्यों नहीं? आज मुझे नर्सिंग होम जाना है डॉक्टर से मिलने। क्या हुआ? क्यों नहीं जाओगे, बोलो। शर्मी, आज मुझे जरा शहर जाना है। एक बड़ा काम है। कैसा काम? है, एक काम है। ओह, तो फिर आज जल्दी आने की कोशिश करना। तुम्हारे लौटने के बाद हम दोनों कमला चाची के घर से घूम के आएंगे। ठीक है, मैं तैयार होकर इंतजार करूंगी। देखिए आनंद जी, इस तरह की बीमारी में बाहर से कुछ भी समझा नहीं जा सकता। मैंने तो आपको बार बार ये कहा था कि आपकी पत्नी को दवा और आराम की सख्त जरूरत है। मैं फिर आपको कह रहा हूं, अगर आपने अपनी पत्नी का ठीक से ख्याल नहीं रखा तो फिर उनको आपको खो देना पड़ेगा। नहीं डॉक्टर साहब, आप ऐसा मत कहिए। मैं अपनी पत्नी को नहीं खोना चाहता। आप जो दवाइयाँ चाहिए सब आप लिख दीजिए, सब लिख दीजिए। आप पैसों की चिंता ना करें, पैसों का इंतजाम मैं कर लूंगा, जहां से हो, जैसे भी हो। आप लिख दीजिए, आप लिख दीजिए डॉक्टर साहब। मेरे साथ काम करने की कई सारी शर्तें हैं आनंद जी। जी कहिए, क्या शर्तें हैं? 1,
मैं जो भी पैसे दूंगा उसी में काम करना पड़ेगा। 2, आप जो भी नोटबुक लिखेंगे उसमें लेखक की जगह आपका नाम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और अगर आपका नाम रहता है तो फिर तो किसी प्रख्यात लेखक का नाम आपके नाम से पहले रहेगा। 3, जब चाहे यहां आकर दोनों हाथ फैलाकर पैसे वैसे मत मांगा कीजिएगा। काम कीजिए, पैसे लीजिए, मतलब नोट दीजिए, नोट लीजिए, और क्या। आज मैं सारी शर्तें मान लूंगा। सुनो, ये क्या? आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हो गए? लाल हुई हैं। कल रात पढ़ते पढ़ते आंखों में बहुत जलन हो रही थी। आज ही डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं, पानी की कुछ छींटों से ठीक हो जाएगा। नहीं, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, आज ही डॉक्टर के पास जाएंगे। कुल मिलाकर 2000 रुपए मिल सकते हैं। ठीक है, वही दीजिए। दवाई मैं लिख देता हूं, लेकिन असली दवाई है आंखों का आराम। आंखों की नसें अगर सूख गई तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। ऐसी बातें मत कीजिए डॉक्टर साहब। देखिए, खास करके रात में उन्हें काम करने मत दीजिए। आपको डॉक्टर ने रात में काम करने से मना किया है ना? हाँ, नहीं मतलब ये नोट्स जल्दी खत्म। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आप ऐसा मत करो, मत करो, मत करो। चाहे मेरे भविष्य के बारे में ना सोचो, अपने भविष्य के बारे में तो सोचो। अगर आंखें खराब हो गई तो ये किताबें, वो किताबें, ये किताबें कैसे देखोगे? बोलो तो, बोलो, बोलो ना, बोलो। आनंद भैया, मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं ना? मैं हूँ उर्मी। ये है मेरा छोटा भाई बादल, और वो है मेरे बड़े भैया कमलेश। ओह, अच्छा। आओ। नमस्ते। दीदी आजा, बैठ। भैया की शादी है दीदी। माँ भेजी है तुम लोगों को न्योता देने। पापा की कोई खबर आई? नहीं। तुम जाओगी तो भैया की शादी में? क्यों नहीं जाऊंगी? तुम्हारे भैया बहुत अच्छे इंसान हैं। वो तो तुम्हारे घर रोज रोज नहीं आते, थोड़ी सी मिठाई भी नहीं ला पाए उनके लिए। ओह, नहीं मतलब दरअसल मैंने सोचा कि आपने तो एक बार भी नहीं सोचा मेरा सम्मान कहाँ रहा उनके सामने। नहीं शर्मी, बात वो नहीं है। असल में मैं अच्छा ठीक है, मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगता हूँ। ऐसी बहुत गलतियां हैं जिनकी माफी नहीं होती। सही कह रही हो, सच में। अभी तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता। मैं क्या? नहीं शर्मी, आज मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं जहां भी रहूं, जैसे भी रहूं, किसी भी तरीके से
तुम्हारे भैया की शादी में एक ऐसा तोहफा दूंगा जिससे सारे रिश्तेदारों में तुम्हारी इज्जत और बढ़ जाए। मैं तुमसे वादा करता हूं। अरे बेटा आनंद, अरे कहाँ गए तुम लोग? अरे कहाँ? देखना बेटा, अब फिर तुम लोग को तंग करने के लिए हम लोग आ गए। नहीं नहीं मामी, ये क्या कह रही हैं आप? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। बहू का? शायद। क्या हुआ भाभी? कुछ बोलोगी? मेरा हार मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा है। ये क्या? पर मुझे अच्छे से याद है, कल शाम को नहाते वक्त मैंने हार को बाथरूम में खोल के रखा था। बाथरूम में नहीं है? नहीं, तू तो कल रात को बाथरूम में गई थी, हार नहीं दिखा तुझे? कहाँ? नहीं तो अच्छे से याद कर। नहीं नहीं, अगर मुझे मिलता तो मैं तुम्हें दे देती भाभी। किसका हार? कौन सा हार? तुमने कोई चीज कहाँ रखी है? अब वो छोटी बच्ची क्या जाने? हैं? नहीं मतलब। अरे ओ रईस की बेटी, क्या मेरी बेटी को चोर समझ रही हो? नहीं नहीं मामी जी, ऐसा कुछ नहीं है। हार मुझे कहीं नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने उससे पूछा कि उसने कहीं देखा है या नहीं। ऐसी शिक्षा मैंने अपनी बेटी को कभी नहीं दी, समझी? मैं कहती हूँ घर से निकालना चाहती हो तो ऐसे ही बोलो ना, चोर ठहराने का क्या मतलब? कितनी पवित्र आत्मा है तेरी, तेरा दिल कितना बड़ा है बेटा, तेरा दिल कितना बड़ा है। लेकिन तेरी पत्नी एक बहुत बड़ी नागिन है। जब तक तेरी पत्नी इस घर में रहेगी, हम लोग इस घर की मिट्टी में पांव तक नहीं रखेंगे, कभी नहीं रखेंगे। चल चल, कोई नहीं रहेंगे हम लोग, चल निकल चल। आज से, अभी से मेरे सारे बंधनों से मैं तुम्हें आजाद करता हूं। आप सारे बंधनों से आप मुझे आजाद करोगे? हाँ, मैंने शर्मी को कभी कोई सुख नहीं दिया, कोई शांति नहीं दी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो जिंदगी में खुश रहे। मैं तुमसे जरा भी सहमत नहीं हूँ। इस तरह भाभी ठीक नहीं हो सकती। जरूर तुम भाभी से झगड़ा करके यहाँ आ गए हो। शर्मी घर में नहीं है। भाभी घर पर नहीं है? ज्यादा भाभी भाभी मत क्या करो। क्या मतलब? बहुत जल्दी मैं शर्मी की शादी करवाऊंगी। भाभी? भाभी की शादी? हाँ, विकास के साथ शर्मी की बहुत जल्दी शादी करवाऊंगी। भैया, भैया, तुम इस अनर्थ को होने मत देना। भाभी को वापस ले आओ तुम। मैं जानती हूँ भाभी जैसी लड़की तुम्हारे सिवा और किसी के साथ खुश नहीं रह सकती। मैं एक बार भी मिल नहीं पाई उमा से। मिलने के लिए तो वो नहीं आई थी, ये बताने के लिए आई थी वो जितनी जल्दी हो सके कोर्ट में जाकर आनंद तुम्हारे साथ सारे रिश्ते तोड़ना चाहता है। मेरे साथ सारे रिश्ते तोड़ना चाहते हैं? हाँ,
कमलेश जी की शादी की बात कर रही थी ना तुम? कब है उनकी शादी? शायद जल्दी ही होगी। तब तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा काम आने वाला है। मैंने शर्मी को बड़े दिल से एक वादा किया था। मैं तुम्हें इस वक्त काम करने नहीं दूंगी। डॉक्टर ने मना किया है ना। ऐसा मत करो उर्मी, इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। चारा नहीं है? हाँ। क्यों, ऐसा क्या लिख रहे हो? भैया! अब आप ही बताइए मास्टर जी, आप ही बताइए मैं क्या करूं? बताइए ना मास्टर जी, मैं क्या करूं मास्टर जी? बताइए ना मास्टर जी, मैं क्या करूं? आनंद, आनंद, कहाँ हो तुम? आनंद, मास्टर जी। बोलो। आपने तो आज तक कभी भी देर नहीं की मेरे पास आने में। आज लेकिन देर हो गई मास्टर जी, बहुत देर हो गई। सब कुछ आपके हाथ से निकल गया। आप हंस रहे हैं मास्टर जी? मास्टर जी, ये सब क्या हो गया? ये सब क्या हो गया? छोड़ो चाची, तुम लोग भी ना। मैं आनंद भैया की बहन हूँ, उमा। मेरे भैया ने ये हार आपके लिए भेजा है। देखिए तो, आपको पसंद आया ना? इतनी दिखावट करने की क्या जरूरत थी? अपने औकात में रहने से अच्छा रहता। अरे आनंद ने भेजा? दिखाओ दिखाओ। वाह, ये देखो, आनंद ने ये भेजा है। बहुत सुंदर है। आनंद की पसंद बहुत अच्छी है। सच में बहुत बढ़िया है। वाह, नेकलेस बहुत ही अच्छा है। क्या ये आपके दामाद ने भेजा है चाची जी? हाँ, हाँ। उमा, 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 कैसी हो? कब आई तुम? ये तुम्हारे लिए है, भैया ने भेजा है। क्या है इसमें? तुम तो अभी तक देख सकती हो ना, खुद ही खोल कर देख लेना। चलती हूँ। उमा सुनो, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ।
अंगूठी? ये क्या? ये तो मेरा खोया हुआ हार है। ये कहाँ से आया? सफेद कागज, साइन किया हुआ। प्यारी शर्मी, चिट्ठी तक अपने हाथों से नहीं लिखी, उमा से लिखवाई। तुम्हारे भैया की शादी में मैंने एक हार भेजा है। उमा उसे तुम्हारे भाभी के हाथों दे देगी। उम्मीद करता हूं तुम्हारे रिश्तेदारों को यह हार पसंद आएगा। नहीं शर्मी, आज मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं जहां भी रहूं, जैसे भी रहूं, किसी भी तरीके से तुम्हारे भैया की शादी में एक ऐसा तोहफा दूंगा जिससे सारे रिश्तेदारों में तुम्हारी इज्जत और बढ़ जाए। मैं तुमसे वादा करता हूं। तुम्हारा यह हार कुछ दिन पहले मामी ने मालदा से भेजा है। मामी लिखती हैं उनकी बेटी अचानक 3 दिन के बुखार से मर गई। मामी को लगता है अरुणा की अचानक मौत उसके एक पापों का फल है। अरुणा ने ही तुम्हारा यह हार चुराया था। तुम विकास से शादी करने वाली हो। मैं तहे दिल से तुम्हें बधाई देता हूं। तुम्हारी शादी में मैं नहीं आ सकता, इसलिए यह तोहफा, यह अंगूठी मैं तुमको भेज रहा हूं। मुझसे छुटकारा पाने के लिए कानूनन तौर पे तुमको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए कोरे कागज पे मैंने दस्तखत कर दिए हैं। तलाक के लिए इस कागज पे तुम्हें जो जो लिखना है तुम लिख लेना। मैं खुद भी एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहा हूं। दुआ करना कि मुझे मेरी नई जिंदगी में खुशी मिले, शांति मिले। तुम लोगों का शुभ चिंतक, तुम्हारा आनंद मित्र। नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं? नई जिंदगी? इसका मतलब शादी करने जा रहे हैं? नहीं मास्टर जी, ऐसा नहीं है। फिर भी पता नहीं क्यों आज एक धुन, एक गीत मेरे गले से निकलने के लिए बेताब हो रही है। ये गीत कौन सा गीत है? मुझे पता है बेटा। तुम्हें पता है, अनजान मत बनो। तुम्हारे भैया कहाँ हैं? बाहर गए हैं। मैं क्या अकेले ही तकलीफ में हूँ? तुम लोग तो बहुत खुश हो। जी मास्टर जी। खुशी हूँ मैं, बड़ा खुशी हूँ मैं। अरे भैया आ गए। सुनो, तुम भैया के सामने मत आना। क्यों ना जाओ? तुम खुशी हूँ मैं, बड़ा खुशी हूँ मैं। खुशी हूँ मैं, बड़ा खुशी हूँ मैं। दुख का दरिया पार हुए, अब सुख के किनारे आ गया। खुशी हूँ मैं, बड़ा खुशी हूँ मैं। खुशी हूँ मैं, बड़ा खुशी हूँ मैं। जो कुछ कहना है मुझसे कहो। नहीं, मेरी बातें मैं उसी से ही कहूंगी। अरसों बाद भैया आज जरा खुश हैं। उमा, मैंने तुम्हें अच्छा समझा था। आज दिल में
जिसने घर बसाया प्यार से, बैठा हूँ मैं उसी के इंतजार में। आने से उनके बस जाएगा घर मेरा। खुशी हूँ मैं, बड़ा खुशी हूँ मैं, खुशी हूँ मैं, बड़ा खुशी हूँ मैं। लेकिन मेरे सवाल का जवाब लिए बिना मैं तो नहीं जाऊंगी। देखो भैया थके हारे आए हैं, कम से कम उन्हें जरा आराम तो करने दो। तुम उधर जाओ, मैं तुम्हें बुला लूंगी। प्लीज जाओ, मैं तुम्हें बुला लूंगी, वादा करती हूँ। तुम जाओ ना। मेरे लिए वो क्या है मैं कैसे कहूँ, उसके बिना हर एक गम सहता रहूं। आएगी एक दिन यही सोच कर मैं जीऊं। खुशी हूँ मैं, बड़ा खुशी हूँ मैं, खुशी हूँ मैं, बड़ा खुशी हूँ मैं। दुख का दरिया पार हुए अब सुख के किनारे आ गया। खुशी हूँ मैं, बड़ा खुशी हूँ मैं, खुशी हूँ मैं, बड़ा खुशी हूँ मैं। उमा, क्या है भैया? तेरी भाभी कहती थी सर पे चंदन का तेल लगाने से सर दर्द ठीक हो जाता है। आज मेरा सर बहुत दुख रहा है। तुम चलो ना मेरे साथ, मैं तुम्हें सर दर्द की दवा देती हूँ। हाँ, नहीं, सुन उमा, तू एक काम कर, तू वो दवाई यहां लेकर आ जा। अरे खड़ी क्यों है, जा। अभी तो मैं जा सकती हूँ उनके पास, पर उमा ने मना किया। आओ, अब तुम आ सकती हो। आओ, मैं तुमसे ही कह रहा हूं शर्मी। अरे चेयर गिर गई। तुम्हें चोट तो नहीं लगी शर्मी? आपकी आंखों का ऐसा हालत कब से हुआ? वो बात छोड़ो। नहीं छोड़ूंगी, मुझे बताना ही पड़ेगा। शर्मी, अब तुम्हें चले जाना चाहिए। घर पहुंचते तुम्हें देर हो जाएगी। देखो, बातें पलटने की कोशिश मत करो। शर्मी, तुम्हें कोई डर नहीं। मैं सिर्फ बाहर की आंखों से अंधा हूं। अंधा? अच्छा, ये तुम्हारी वो सिल्क की साड़ी है ना, जिसे पहनकर तुमने चर्च में गाना गाया था? बहुत दुबली हो गई हो तुम। तुम्हारी ये अंगूठी हाथ की छोटी उंगली में पहनती थी, और अभी तुमने बड़ी उंगली में पहनी है। थोड़ी देर पहले सीढ़ी से चढ़ते वक्त मुझे लगा जैसे तुम्हारी आवाज सुनी। शक दूर हुआ चंदन तेल की खुशबू से। ये तेल सिर्फ तुम ही लगाती थी। तुम्हारी यादों के साथ तुम्हारे बालों की खुशबू मेरे दिल में बसी है। आज हम लोग जा रहे हैं पुरुलिया के आश्रम में। वहां उमा और मैं बाकी की जिंदगी गुजारेंगे। और आज ही के दिन तुम आई हो। मैं बहुत खुश हुआ, बहुत। और हंसते हुए मैं आज तुम्हें
अलविदा कह सकता हूँ। इसके बाद मैं भी शांति से आश्रम में अपना काम कर पाऊंगा और तुम भी विकास के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर। शर्मी, ए शर्मी, क्या हुआ? शर्मी, शर्मी, तुम रो रही हो? हाँ? कितने पत्थर दिल हो आप। क्या कह रही हो शर्मी? मैं नहीं जाऊंगी, मैं और कहीं नहीं जाऊंगी। देखती हूँ कौन मुझे भगा सकता है। लेकिन क्या तुम एक अंधे के साथ पूरी जिंदगी गुजार सकती हो शर्मी? तुम्हें मैं अंधे रहने नहीं दूंगी। किसी भी तरह से तुम्हें विदेश लेके जाऊंगी, सबसे अच्छा डॉक्टर दिखाऊंगी। जरूरत पड़े तो अपनी आंखों की रोशनी देके मैं आपकी आंखें वापस दिला दूंगी। बेहुला और सावित्री के देश की तू लड़की है, मुझे विश्वास है तू कर पाएगी।